अब आते हैं नेक्स्ट अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। अगर हमें मान लीजिए यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बीच में एक दिन और बताया था कि हमको क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई एटम है, ये यूनिट सेल है, इसके यूनिट सेल के हमको एटम्स कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो मान लीजिए कोई यूनिट सेल है, क्यूबॉइड है ये, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए कितने एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 एटम्स किस में होंगे आपके, 8 एटम्स होंगे आपके कॉर्नर पे। अगर इसमें 80 एटम्स हैं तो ये क्या होगा, 1/8 पार्ट इसका, सॉरी 1/8 पार्ट जो रहता है वो यूनिट सेल के अंदर आता है। और एटम्स कितने हैं, 8, तो एक यूनिट सेल के अंदर 1 एटम्स आ जाएंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कितने एटम्स के अंदर होते हैं। अब मान लीजिए फेस के अंदर 2 यहाँ आ गए, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। मान लीजिए आपके फेस पे आ गए, तो फेस पे आ गया तो मतलब ये वाला कितना होगा, इसका हिस्सा कितना आएगा, हाफ अंदर जाएगा हाफ बाहर जाएगा, और इस वाले का भी हाफ अंदर जाएगा हाफ बाहर जाएगा, तो हाफ हाफ मिलकर के एक बन गया। तो अगर मान लीजिए फेस में जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे, 1 एटम प्लस 1 एटम, ये 2 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके और बढ़ते जाते हैं एटम, जितने एटम बढ़ते जाएंगे तो उसका कैलकुलेशन वैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिस जनरेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिस स्पेस लैटिस में जितने एटम है प्लस बेसिस, बेसिस मतलब ये हो गए आपके, ठीक है, ये दिख रहा है आपको बेसिस। और स्पेस लैटिस में जितने एटम अलग से जुड़ जाएंगे, फेस में जुड़ेंगे, बॉडी सेंटर पे जुड़ेंगे या कॉर्नर पे जुड़ेंगे, यहाँ पे भी जुड़ जाएंगे, उनको ऐड करेंगे तब हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट होता है। तो इसमें भी 3 तरह के मैंने आपको बता चुका हूँ, ये आप देख चुके हो पहले। इसके बाद आता है ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। फेस सेंटर्ड लिखा हुआ है, बॉडी सेंटर्ड लिखा हुआ है और क्लोज्ड पैक हेक्सागोनल लिखा हुआ है। आप इसमें देखिए बॉडी फेस सेंटर में क्या होगा, फेस सेंटर में आप देखिए इस तरह का ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये प्लेन दिख रहा है इस तरह का। हमारा जब ब्रेक होगा, जब हमारा हम किसी उसको ब्रेक करेंगे क्रिस्टल को, तो इस तरह का सरफेस मिलेगा हमको। मान लीजिए आप ब्रेक करते हैं तो सरफेस कैसा मिलेगा, ऐसा भी मिल सकता है, और ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, ऐसा सरफेस ही मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक एटम ये टॉप में है, ठीक है, एक एटम इसके बॉटम पे हो गया, एक एटम यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ हो गया, तो 4 तो आपके 6 हो जाएंगे, 1 2, तो 6 आपके सरफेस में एक्स्ट्रा हो गए। तो इस तरह से आपका हर किसी में आप देखिए एटम बॉडी सेंटर्ड होगा, तो बॉडी सेंटर में ये हो गया, तो ब्रेक होगा तो इस तरह से भी ब्रेक हो सकता है, ये सरफेस भी मिल सकता है, और हमको ये वाला सरफेस भी मिल सकता है ब्रेक होने पे। तो ये बॉडी सेंटर हो गया, इसमें सेंटर पे एक एटम जुड़ गया। उसके अलावा आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होते हैं, 3 एटम अंदर होते हैं, ये दिख रहे हैं अंदर, 1 2 और 3 एटम जो होते हैं इनके अंदर हो जाते हैं, सेंटर पे होते हैं। और इसके अलावा आपके जो एक्स्ट्रा है ये आपको दिख रहे हैं ऊपर, 6 एटम अलग से ऊपर होते हैं और 6 एटम नीचे होते हैं। तो 6 एटम टॉप में होंगे और 6 एटम जो होंगे आपके नीचे होंगे। लेकिन ये जो एटम होते हैं ये 1/6 पार्ट होता है इनका, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस बढ़ जाता, तो ये वाला जो कितना लेगा ये एटम 1/6 आएगा इसके अंदर। और क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में 1/8 आता है, तो यहाँ पे 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो एक एटम हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे भी ऐसे हो जाएगा तो एक एटम हो जाएगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। उसके अलावा 3 एटम्स को हम ये जोड़ देते हैं और 2 ऊपर और नीचे सेंटर पे है, तो ये कितने होगा, ये कैसा रहेगा, ये 1/2 रहेगा, और ये वाला एटम भी कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। इस तरह से सारे एटम को हम जोड़ेंगे, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। तो एफसीसी में करोगे आप स्पेस लैटिस के साथ, हम एक एटम एट दी ईच लैटिस पॉइंट। एफसीसी मतलब फेस वाले एटम को जोड़ेंगे, फेस वाले कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6, और यहाँ पे एक हर जगह पे एक एटम है, तो एक 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 6 + 1 यानी कि 7, तो 7 एटम्स इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका बीसीसी रहेगा, तो ये किसमें होगा, बेस के अंदर रहेंगे, 2 आपके 2 बेस पे होंगे, तो बेस पे 2 हो जाएंगे, और उसके साथ साथ ये एटम जुड़ेंगे, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 1/8 × 8 = 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 एटम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे एटम का कैलकुलेशन हम करते हैं। चलो, तो ये हमारा खत्म हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। ये वाली स्लाइड रह गई थी आपकी, इसमें हमको ये देखना है कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की यूनिट सेल के एटम को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कितने यूनिट सेल में एटम्स हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है एफसीसी आपका है, एफसीसी जो होता है जैसे कि आपका
एल्यूमिनियम FCC होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है फेस क्यूबिक सेंटर होता है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये फेस में 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, तो 6 एटम्स आपको दिख रहे होंगे। 6 एटम जो है आपके फेस में है या सेंटर पे आप कह सकते हो, ठीक है। और बाकी जो आपके 8 हैं, 8 एटम्स हैं, वो आपके कॉर्नर पे हैं, स्पेस लैटिस में तो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए FCC की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो 8 एटम्स एट द कॉर्नर, ठीक है। और इनका शेयर कितना रहेगा 1/8, क्योंकि अगर कॉर्नर में रहेंगे तो इनका जो शेयर होता है 1/8 आता है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 8 से। जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाइड बाई 8 करोगे, तो यहाँ पे आपको कितने एटम मिलेगा, 1 एटम मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर जो 6 एटम आपको फेस पे दिख रहे हैं, 6 एटम जो आपके फेस पे हैं, ये इस सरफेस पे है, तो ये क्या होगा, ये जो सरफेस पे आएगा ये 1/2 अंदर जाएगा, 1/2 आपका सरफेस के बाहर जाएगा। तो 1/2 6 एटम हो गए, 6 एटम, 6 एटम मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है। 1/2 तो कितने एटम हो जाएंगे, 3 एटम हो जाएंगे। तो टोटल आपके एटम्स कितने आ जाएंगे एक यूनिट सेल के अंदर, 4 एटम्स कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, बॉडी सेंटर में कैलकुलेट करना है। बॉडी सेंटर में क्या हो जाएगा, बीसीसी में क्या हो जाएगा, एक एटम जो है आपके एक्स्ट्रा सेंटर में ऐड हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम जो रहेगा ये वैसे का वैसे जाएगा, मल्टीप्लाइड 8 एटम द कॉर्नर इंटू 1/8, तो ये कितने एटम आ जाएंगे, 1 एटम यहाँ पे आ जाएगा, ये वैसे का वैसे हो गया कॉर्नर वाले, और प्लस 1 एटम ये कंप्लीटली क्योंकि सेंटर में है, तो इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है, ये पूरा का पूरा एटम जो है वो इसके अंदर काउंट होगा। तो ये 1 एटम एट द सेंटर, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 2 एटम्स हो जाएंगे। तो यूनिट सेल में आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये आप उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आता है कि इसमें बीसीसी आपका आयरन में होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर जो होता है आयरन में होता है। थर्ड आपका होता है हेक्सागोनल पोस्ट पैक स्ट्रक्चर, एचसीपी। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हमने देखा था इसमें कितने एटम्स है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम कहाँ पे हैं आपके, टॉप में है। और यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 एटम्स एट द टॉप, एट द बॉटम। तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 12 एटम्स हो जाएंगे। इसके अलावा आपके 3 एटम जो होते हैं यहाँ पे सेंटर पे बीचों बीच में इसमें होते हैं, इस तरह से ट्राइंगल के अंदर एक बने होते हैं, के अंदर सेंटर पे होते हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, एक जो हमने उस दिन देखा था, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा था हेक्सागोनल में, आपको बताया था। इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर आता है उसके सेंटर पे यहाँ पे एक एटम होता है, मतलब बीचों बीच में यहाँ पे। तो 1 2 3 4 बने, 3 बनेंगे इसमें, तो 3 जो आपके पार्ट बनेंगे एक हेक्सागोन के अंदर, उसके अंदर एक एटम अवेलेबल रहेगा। तो ये जो 3 एटम्स हैं ये आपको कितने मिलेंगे, ये अवेलेबल रहेंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो अब हमको देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। 12 एटम्स, ये कितने हो गए, 6 + 6 कितने हो गए, 12 एटम्स हो गए। 12 एटम्स कहाँ पे हैं, हमारे कॉर्नर पे हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पे हैं तो इनका शेयर कितना होता है, 1/6 शेयर होता है, जो मतलब वॉल्यूम इसके अंदर आता है वो कितना आता है, 1/6 वॉल्यूम आता है, ठीक है। अब 1/6 वॉल्यूम जो आता है, तो देखिए 12 एटम्स एट द कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाई 1/6 को मल्टीप्लाई जब करोगे तो हमको 2 एटम्स मिलेंगे। इसके अलावा आपके, हाँ, ये जो 2 चीज छोड़ दी मैंने, एक सेंटर पे है और एक बॉटम सेंटर पे है, तो 2 एटम ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इन दोनों का शेयर का, इसका शेयर कितना होगा, 1/2, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है, सॉरी सेंटर पे है, तो आधा हिस्सा ऊपर जाएगा, आधा हिस्सा नीचे जाएगा। यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे भी ये 1/2 पार्ट रहेगा, तो 1/2 पार्ट ऊपर, 1/2 पार्ट नीचे। तो ये जो 2 एटम्स हो जाएंगे एट द सेंटर ऑफ द फेस मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक एटम हो गए। यहाँ कितने हो गए, 2 और 1। अब जो 3 एटम सेंटर पे अवेलेबल है, 3 एटम्स एट द सेंटर, तो ये जो है कंप्लीटली अंदर है, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर आ रहे हैं 3 एटम्स। ये वाले जो हैं, ये 3 एटम जो है वो कंप्लीटली इसके अंदर आते हैं। तो ये जो तीनों एटम रहेंगे ये पूरा वॉल्यूम इसका कैलकुलेट होगा। तो ये तीनों को हमने जोड़ दिया, तो आपके पास कितने हो गए, 2 + 1 + 3, तो ये आपके टोटल एटम 6 एटम्स हो गए, ठीक है। तो